दोस्ती आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बेडरूम से शुरू हुआ पति पत्नी का झगड़ा इस हद को पार कर गया कि पत्नी सीधे थाने पहुंच गई और अपने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए साजन को शैतान बना दी। एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। 6 महीने बाद पति बेल पर बाहर निकला और नई जिंदगी जीने की उम्मीद के साथ पत्नी को अरवल से जहानाबाद लेकर गया और दोनों एक छत के नीचे रहने भी लगे। लेकिन दोनों के दिल में दूरी बढ़ चुकी थी। पति कुछ और सोच रहा था, पत्नी को कुछ और ही पसंद था। वो रिश्ता बचाने के बजाय बेवफा बीवी बनकर इश्क फरमा रही थी और बंद कमरे में बदनाम रिश्तों के एहसास से जिंदगी में रंग भर रही थी, जिसका विरोध पति लगातार कर रहा था। जब उसे लगा कि पति मोहब्बत की राह में रोड़ा बन रहा है, तो वो अपने आशिक के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच दी और हथियार लाकर घर में रख दी। उसके बाद सीधे डायल 112 पर फोन घुमा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पत्नी ने पुलिस के हाथ में हथियार थमा दिया और जानी दुश्मन बताते हुए पति को अरेस्ट करवा दिया। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया, जिसके बाद से दोनों एक दूसरे पर बेवफाई और जानी दुश्मन का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कौन सच्चा है कौन झूठा है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में बेवफा बीवी की साजिश में कैसे फंसा पिया। थाने पहुंचा पति पत्नी का तकरार। मेरा औरत सर, ये दोनों क्रिया चलित रहे, इसका खराब है सर। कई सालों से चल रहा था विवाद। मारपीट करने की धमकी दी, सामान लाके घर में रखे हुए थे। बीवी की कत्ल की साजिश नाकाम। हथियार के साथ पति राकेश गिरफ्तार। पत्नी रंजू पर लगाया बेवफाई का इल्जाम। सामान लाके घर में रखे हुए थे और उसके बाद तस्वीरों में दिख रही इस महिला और इस पुरुष की आपसी रंजिश की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे दोनों की स्टोरी सुनकर पुलिस भी दंग है और गुत्थी सुलझाने में खुद ही उलझ गई है। रिश्ते में दोनों पति पत्नी लगते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। दोनों के बीच बेडरूम से शुरू हुई तकरार इतनी बढ़ गई और हद पार कर गई कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और पति अपनी पत्नी पर बेवफाई का इल्जाम लगाने लगा। वहीं पत्नी अपने पति को जान का दुश्मन बताने लगी और मौका देखते ही अपने पति के पीठ पीछे चुपके से पुलिस को फोन घुमा दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम महिला के घर पर दस्तक दे दी। महिला का पति जब तक कुछ समझ पाता, तब तक पत्नी पुलिस को हथियार थमाकर पति को अरेस्ट करवा दी और आरोप लगाया कि मेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। उसी नीयत से घर में हथियार लेकर आया था। जो बात पुलिस को रास नहीं आई, पुलिस को रंजिश की बू आने लगी, जिसके बाद पुलिस ने महिला के पति को तो गिरफ्तार किया ही, साथ ही साथ महिला को भी शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। जिसके बाद से जो भी इस कहानी को सुन रहा है, वो महिला की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि बीवी हो तो ऐसी। जी हाँ, ये अजीबोगरीब मामला जहानाबाद से सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस महिला के पति को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और महिला को भी हिरासत में ले चुकी है, क्योंकि महिला के पति ने अपनी पत्नी पर फंसाने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल ये है कि कौन सच्चा कौन झूठा। 112 डायल पे कॉल आया था किसी महिला का कि उसके पति हथियार के साथ उसके परेशान कर रहे हैं। जब 112 डायल गई तो उसके पत्नी ने हथियार पुलिस को सुपुर्द किया, किसी से हमको मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर दोनों को थाना ले आया गया है। अभी इस संबंध में जांच चल रही है। सर कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है। उसी संबंध में जांच चल रही है कि वो
कौन सच है, कहाँ से ये चीज़ें आई हैं। जहानाबाद पुलिस के लिए ये मामला पहेली बन चुका है। एक तरफ बीवी ने ये सूचना दी और दूसरी तरफ असलहे बरामद किए गए। अब मामले की सच्चाई क्या है, इसकी तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन खबर जिसने भी सुनी वो आश्चर्य में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बीवी ने ही फोन करके अपने पति को पकड़वा दिया। सुन लिया आपने, पुलिस भी कह रही है कि मामले की जांच चल रही है, क्योंकि हथियार गिरफ्तार आरोपी की पत्नी ने पुलिस को खुद ही दिया था, जिसके बाद पुलिस दोनों को सीधे थाने लेकर आ गई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए मियां बीवी के रंजिश के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक अरवल जिले के ओरबीघा निवासी राकेश शर्मा की शादी 20 साल पहले रंजू देवी से हुई थी। शादी के कुछ सालों तक दोनों का रिश्ता ठीक चला। इस दौरान दोनों के बच्चे भी हुए। दोनों के 2 बेटे और 2 बेटी हैं। तब दोनों अरवल जिले में अपने गांव पर रह रहे थे। उस वक्त ही पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। तब पति ने अपनी पत्नी पर किसी गैर मर्द के साथ संबंध होने का शक जताया था, जिसके बाद राकेश की पत्नी रंजू ने थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें राकेश को 6 महीने की जेल भी हुई थी। 2 गर्लफ्रेंड यहाँ रखे हुए हैं। 12 साल पहले मेरा गांव में ओरबीघा रखा विवेक कुमार के, तो उसको बाद हम डांट दबाव किए, तब हमको प्रताड़ना केस करके और 6 महीना जेल में रखे। अभी हम बच्ची को शादी सिकरिया किए हैं, तो उसको भी मर्द को छुड़वा कर रखे हुए हैं घर पर। सुन लिया आपने, जेल से बेल पर बाहर निकलने के बाद दोनों पति पत्नी जहानाबाद जिले के शिक्षक कॉलोनी में आकर रहने लगे, जहां दोनों पिछले 12 साल से रह रहे थे। लेकिन पति पत्नी के रिश्तों में खटास है, उसके बाद भी दोनों साथ रह रहे थे। लेकिन मामला थाने में लंबित था, जिसे लेकर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। पति राकेश प्रदेश कमाने चला गया था। कुछ दिन पहले ही प्रदेश से घर लौटा था, जिसके बाद 28 अप्रैल को दोनों के विवाद का सुलह हो गया। लेकिन उसके बाद भी राकेश की पत्नी रंजू देवी ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए 4 अप्रैल को डायल 112 पर फोन लगा दिया और हथियार के साथ पति को अरेस्ट करा दिया। लड़ाई झगड़ा हुआ था, 12 साल पहले केस किए हुए थे। मारपीट ये करते रहते थे। तो ये हाल फिलहाल 10 दिन हुआ है हम सुलह लगाए हैं। उसके बाद फिर मारपीट करने की धमकी दिए। सामान ला के घर में रखे हुए थे, तो हम उसके बाद फोन किए पुलिस के पास। गिरफ्तारी के बाद रंजू देवी के पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसे फंसाया गया है। उसकी बीवी रंजू देवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हथियार घर में रखकर मुझे फंसाया है। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। साथ ही साथ पति राकेश ने ये भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी रंजू का कई मर्दों से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसका मैं लगातार विरोध कर रहा था। उसी रंजिश में मुझे फंसाया गया है। सर, हमको 12 बरस से केस चल रहा था सर। तो 28 तारीख के 4था महीना में हमको 9 दिन पहले सुलह हुआ। तो सुलह के बाद कहानी है कि हम इंदौर से 3 तारीख के शाम के आए और सुबह पहर हमको अपना गर्लफ्रेंड से रोशन शर्मा और सरवन शर्मा से हथियार देकर हमको अरेस्ट करवा दिया सर। मेरे साथ हथियार नहीं मिला है। गिरफ्तार करवाई है मेरा औरत सर। ये दोनों क्रिया चरित्र इसका खराब है सर। हमको सरकार से यही निवेदन है कि हमको इसको पीछे छोड़वा दें। पत्नी का आरोप है कि पति हत्या करवाना चाहता था, जिसके लिए असलहों को घर में मंगवाया गया था। लेकिन पति का आरोप है कि पत्नी का नाजायज संबंध कई मर्दों से है। पुलिस के लिए ये मामला जांच का विषय है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे ही पता चल पाएगा कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। फिलहाल पुलिस ने पति और पत्नी दोनों को डिटेन किया है और दोनों से पूछताछ जारी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सच में रंजू देवी का गैर मर्दों के साथ संबंध है? क्या सच में राकेश अपनी बीवी रंजू को मारना चाहता था? अगर नहीं, तो क्या रंजू ने अपने पति राकेश को साजिशन फंसाया है? अगर हाँ, तो रंजू देवी के पास कार्बाइन जैसा खतरनाक हथियार कहां से आया? क्या रंजू की रंजिश में उसका आशिक भी शामिल है? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और पत्नी रंजू की रंजिश में फंसे पति को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दी है और रंजू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि सच सामने लाया जा सके। लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और रंजू की जुबान खामोश है। इंतजार है खुलासे का, लेकिन जिस तरह से आशिकी में रंजू ने अपने पति राकेश को पारिवारिक रंजिश का रूप देकर फंसाया है, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी गुत्थी अभी भी उलझी हुई है।
ऐसे में कौन सच्चा है कौन झूठा है, पुलिस के खुलासे के बाद ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।